Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome to my channel. Here we are going to solve some MCQs from chapter 3 and the name of this chapter is Public Nutrition and Health. तो स्टार्ट करते हैं MCQs. सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है इन इंडिया हेल्थ केयर इज प्रोवाइडेड एट 3 लेवल्स. इंडिया में जो हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है वो 3 लेवल्स पे प्रोवाइड की जाती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है. पहला है प्राइमरी लेवल PHC, सेकेंडरी लेवल CHC, टर्शरी लेवल CHC एंड टर्शरी लेवल एम्स. तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर C है ना ये करेक्टली मैच्ड नहीं है. ठीक है, टर्शरी लेवल पे आपका एम्स आ जाता है, CHC जो है वो सेकेंडरी लेवल पे आता है. ठीक है, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन. देखो 2 स्टेटमेंट दी गई है, एक असर्शन है और दूसरा क्या है, रीजन है. आपको दोनों को पढ़ना है और फिर नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा. जो असर्शन है वो क्या बोल रहा है, फूड फोर्टिफिकेशन इज डन बाय adding the nutrient that is lacking in the foodstuffs to ensure that minimum dietary requirements are met. देखो फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, क्यों किया जाता है फूड फोर्टिफिकेशन. देखो हम क्यों फूड फोर्टिफिकेशन करते हैं, ताकि हम फूड में कुछ न्यूट्रिएंट को ऐड कर सकें, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा सके. ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है जो बिल्कुल करेक्ट है. तो असर्शन हमारा सही है. रीज़न क्या है, India has progressed from an agro deficit to an agro surplus country, creating need for storage and processing of agriculture and horticulture produce. तो देखो यहाँ पे भी बात सही कही जा रही है कि पहले जो इंडिया था वो कैसी कंट्री थी, वो एग्रो डेफिसिट कंट्री थी. मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था, लेकिन अब इंडिया कैसा बन गया है, एग्रो सरप्लस कंट्री बन गया है, जिसकी वजह से ये ज़रूरी हो गया है कि हमारे पास स्टोरेज अच्छा हो, फूड प्रोसेसिंग भी हमारे यहाँ अच्छी हो. ठीक है, तो ये बात भी एकदम सही है. तो असर्शन और रीज़न दोनों सही है. लेकिन देखो असर्शन में फूड फोर्टिफिकेशन की बात हुई है जो कि रीज़न में कहीं पे भी नहीं हुई है. रीज़न में तो एग्रीकल्चर की बात हो गई है, फूड स्टोरेज की बात हो गई है, प्रोसेसिंग की बात हो गई है. तो दोनों बात सही तो है, लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर B जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ओके, थर्ड क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन. तो यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन है, असर्शन रीजन वाला. तो यहाँ पे असर्शन दिया गया है कि न्यूट्रिएंट बेस्ड अप्रोच इज़ वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू ओवरकम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. अगर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को कम करना है तो न्यूट्रिएंट बेस्ड अप्रोच बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है. तो ये बात बिल्कुल सही है. रीज़न क्या है, इट हैज़ वाइड कवरेज एंड इज़ इनएक्सपेंसिव. तो ये बात बिल्कुल गलत है. जो ये न्यूट्रिएंट बेस्ड अप्रोच होता है ना, इसका जो कवरेज होता है ये बहुत ही कम होता है और साथ ही साथ ये एक्सपेंसिव भी होता है. तो यहाँ पे जो आपका असर्शन है वो तो सही है, लेकिन आपका रीज़न गलत है. तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन आइडेंटिफाई सेवरल लेवल्स ऑफ कॉजेज, इमीडिएट, अंडरलाइंग एंड बेसिक. देखो जब हमने माल न्यूट्रिशन के कॉजेज़ की बात की थी तो वहाँ पे हमने कई सारे लेवल्स पढ़े थे. तो वहाँ पे हमने इमीडिएट लेवल पढ़ा था, अंडरलाइंग लेवल भी पढ़ा था और बेसिक लेवल भी पढ़ा था. तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द अंडरलाइंग कॉजेज़. तो जो अंडरलाइंग लेवल के अंदर कॉजेज़ आते थे, इनमें से कौन सा ऐसा कॉज है जो अंडरलाइंग कॉजेस के अंदर नहीं आता, आपको ये बताना है. पहला है इनसफिशिएंट रेनफॉल फॉर एग्रीकल्चर, इनएडिक्वेट एक्सेस टू फूड, इनएडिक्वेट केयर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन, और D है इनसफिशिएंट हेल्थ सर्विसेज एंड अनहेल्दी इन्वायरमेंट. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A जो है वो करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन नंबर जो A है ये अंडरलाइंग कॉजेस के अंदर नहीं आता, बाकी सारे इसमें आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है
फॉलोइंग आर न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स एंड देयर एग्जाम्पल्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। देखो नीचे कुछ न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स के बारे में बताया गया है और उनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ठीक है, अब आपको इनमें से ये सेलेक्ट करना है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन है। ठीक है, पहला है फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम मिड डे मील, दूसरा है फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तीसरा है आईसीडीएस अन्नपूर्णा स्कीम, और फोर्थ है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम नेशनल प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम। तो इसमें से जो आईसीडीएस है ना वो इनकरेक्ट है। देखो आईसीडीएस के अंदर तुम्हारा आंगनवाड़ी आ जाता है, अन्नपूर्णा स्कीम आईसीडीएस के अंदर नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। 6th क्वेश्चन है व्हाट इज द मिशन ऑफ पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन। पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन का मिशन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, टू प्रिवेंट बोथ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन एंड टू मेंटेन ऑप्टिमल न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन है ना वो ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन दोनों से बचाता है हमें, साथ ही साथ जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है लोगों का, पॉपुलेशन का, उसको भी मेंटेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 7th क्वेश्चन है सिंस पास्ट 15 days सीमा हु इज 30 years old is feeling lethargic, breathlessness and fatigue on slight exertion. आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसी डिजीज शी माइट बी सफरिंग फ्रॉम। देखो जो सीमा है उसको बहुत 30 साल की है, बहुत दिनों से उसको थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब उसकी सांस अच्छे से नहीं आ रही है, थोड़ा भी काम कर रही है तो थक जा रही है। तो कौन सा डिजीज़ आपको लगता है कि उसको हो सकता है? तो यहाँ पे जो डिजीज़ दी गई हैं सबका फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ। पहला है आईडीए, इसका मतलब है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। दूसरा है आईडीडी, इसका मतलब है आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। फिर है वीएडी, विटामिन ए डेफिशिएंसी, और ऑस्टियोपोरोसिस यहाँ पे तो बताया ही गया है। तो आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सी डिजीज से सीमा जो है वो सफ़र कर रही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सीमा के अंदर आयरन की कमी हो सकती है, उसको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है। ठीक है, इसके बाद 8th क्वेश्चन है टू टैकल विथ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स पोषण अभियान वॉज स्टार्टेड। देखो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए पोषण अभियान स्टार्ट किया गया। फॉलोइंग इंटरवेंशंस वर इनिशिएटेड, जिसमें कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए वो आपको बताना है। पहला है फूड फोर्टिफिकेशन, इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, पॉवर्टी एलिविएशन, और फोर्थ है प्रोडक्शन ऑफ लो कॉस्ट न्यूट्रिशियस फूड। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए जो है जिसमें फर्स्ट सेकंड को सही बताया गया है, ऑप्शन नंबर बी में सेकंड और थर्ड को, सी में फर्स्ट और फोर्थ को, और डी में सेकंड और फोर्थ को सही बताया गया है। तो आपको इसमें से राइट ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ। फूड फोर्टिफिकेशन की भी बात की गई है पोषण अभियान में, साथ ही साथ प्रोडक्शन ऑफ लो कॉस्ट न्यूट्रिशियस फूड की भी बात की गई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लो बर्थ वेट बेबीज आर। ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको आप लो बर्थ वेट वाले बच्चों की कैटेगरी में रखोगे? ऐसे बच्चे जिनका वेट 2 kg से कम हो, 2.5 kg से कम हो, 1.5 kg से कम हो, या 3 kg से कम हो। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, लेस देन 2.5 kg। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका वेट जन्म के समय 2.5 kg से कम है तो उसको हम लो बर्थ वेट बेबी की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्ट फूड इज अनहेल्दी बिकॉज इट इज। फास्ट फूड अनहेल्दी होता है क्योंकि इट इज़ हाई इन एनर्जी, शुगर, फैट, सॉल्ट, लो इन प्रोटीन, विटामिन एंड फाइबर। सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ दीज। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखो जो फास्ट फूड होता है ना उसमें एनर्जी, शुगर, फैट, सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन प्रोटीन, विटामिन एंड फाइबर्स की कमी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है अ
dash is a specific group of people who share common characteristics, for example a common language, exposed to similar condition, common lifestyle or the same health problem. तो यहाँ पे आपको बताना है कि पूछा गया है कि कौन सा ऐसा स्पेसिफिक ग्रुप है जिसमें लोग जो हैं एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करते हैं. अब ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है? वहाँ की लैंग्वेज कॉमन हो सकती है, वहाँ का जो कंडीशन है, वातावरण है, वो एक जैसा हो सकता है, लोगों की लाइफ स्टाइल एक जैसी हो सकती है, और यहाँ तक कि जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो भी एक जैसी लगभग हो सकती है. तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो कम्युनिटी हो जाएगा. कम्युनिटी ही एक ऐसा स्पेसिफिक ग्रुप होता है जहाँ पे लोग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करते हैं. ठीक है. 12th क्वेश्चन है डैश आर एट ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर पीईएम. पीईएम का फुल फॉर्म क्या है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सा ऐसा ग्रुप है जो पीईएम के ग्रेटेस्ट रिस्क पे होता है, मतलब जिसमें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का खतरा ज़्यादा होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा. जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें पीईएम का खतरा ज़्यादा होता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13 है इज सेड टू बी प्रेजेंट व्हेन द हाइट इज लेस देन एडिक्वेट फॉर एज. देखो, जब आपके एज के हिसाब से आपकी हाइट कम है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? स्टंटिंग, वास्टिंग, मरासमस और क्वाशियोरकर. इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है स्टंटिंग, ये करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. 14th क्वेश्चन है व्हेन वेट इज नॉट एडिक्वेट रिलेटिव टू हाइट इट इज टर्म्ड. देखो, जब आपका जो वेट है वो हाइट के हिसाब से ना हो तो आपको क्या बोला जाएगा? उस समय ऑप्शन है आपके पास स्टंटिंग, वास्टिंग, अंडरवेट, ओवरवेट. तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वास्टिंग, वो करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद 15 क्वेश्चन है द टर्म हिडन हंगर इज यूज्ड टू रेफर टू डेफिशिएंसी. जो हिडन हंगर टर्म है वो किस तरह की डेफिशिएंसी को रेफर करता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को, एनर्जी की डेफिशिएंसी को, या प्रोटीन की डेफिशिएंसी को, या इन सभी की डेफिशिएंसी को? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा. माइक्रो न्यूट्रिएंट की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसको हिडन हंगर भी बोला जाता है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए इज नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ. विटामिन ए किसके मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है? हेल्दी इपिथीलियम, नॉर्मल विजन, ग्रोथ एंड इम्यूनिटी, या ऑल ऑफ दीज. तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज. आपकी इपिथीलियम अच्छी हो, हेल्दी हो, उसके लिए भी विटामिन ए की ज़रूरत होती है. नॉर्मल विजन मतलब आई साइट आपकी अच्छी हो, इसके लिए भी विटामिन ए की ज़रूरत होती है. और ग्रोथ और इम्यूनिटी के लिए भी विटामिन ए की ज़रूरत होती है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमारी नॉर्मल मेंटल और फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आयोडीन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड विटामिन. तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा. आयोडीन ज़रूरी होता है नॉर्मल मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ के लिए, साथ ही साथ हमारी डेवलपमेंट के लिए भी. उसके बाद 18th क्वेश्चन है इनलार्ज थायराइड नोन एज गॉइटर इज द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ डैश डेफिशिएंसी. तो यहाँ पे सीधे सीधे आपसे यही पूछा जा रहा है कि जो गॉइटर होता है वो किसकी कमी से होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आयोडीन, प्रोटीन, विटामिन एंड एनर्जी. तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आयोडीन की कमी से गॉइटर होता है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है in dash government of India adopted the national nutrition policy which was framed by the Department of Women and Child Development. देखो किस ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया, और ये जो पॉलिसी थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा. तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं 1991, 1992, 1993 और 1994. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1993. 1993 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
एनएनपी को अडॉप्ट किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रेम किसने किया एनएनपी को, तो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एनएनपी को फ्रेम किया था। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 से जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने बनाने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।